नमस्ते, जय हिंद, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, हम लोग उन्हीं टॉपिक को शामिल करते हैं जो बहुत ही चर्चित होते हैं और इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर हैं, तो वह सभी देश चर्चा में हैं। तो आज के चर्चित टॉपिक में मैंने उन देशों को शामिल किया है, उन देशों से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं, उनको शामिल किया है और द हिंदू के न्यूज़पेपर में जो आज इस समय एक आर्टिकल था वायु प्रदूषण पर, मैंने उसको भी शामिल किया है। चालू खाता से संबंधित प्रश्न मैंने बनाया है, ये सब चर्चा में थे। उन्हीं टॉपिक को मैंने शामिल किया है और इन्हीं जो है टॉपिक से मैंने टॉप 5 करंट अफेयर तैयार किया है। देखिए, वो 5 क्वेश्चन ही 5 ही क्वेश्चन भले ही हों, लेकिन वो पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मेरा एक वीडियो आने वाला है गिरमिटिया मज़दूर पर, इसको ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना? चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय कहाँ-कहाँ यात्रा किए हैं या अभी यात्रा उनकी जारी है, तो कहाँ-कहाँ वो गए हैं या जाने वाले हैं, वो सभी देश हैं, जैसे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। तो ये चर्चित देश हैं, तो मैंने इनसे संबंधित प्रश्न बनाया है। 2-3 दिन से इनसे संबंधित प्रश्न रहते हैं। आप जब भी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इनसे बहुत सारे फैक्ट मैंने शामिल किया है। बहुत अच्छा वीडियो है और मैं आपको बता दूँ इनसे संबंधित प्रश्न पीसीएस 2022 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं, तो मैंने उसी मॉडल में प्रश्न बनाया है। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसको देखिए। अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? यहाँ पर मुझे एक मैप लगाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लगाया। आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद में मैप खोल के ज़रूर देखिएगा, ठीक ना? तो ब्राज़ील, चिली, पेरू और बोलीविया इन चारों में से कौन-सा सही है? तो मैप चूँकि है नहीं, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर इसमें है पेरू, यानी कि अर्जेंटीना की सीमा ब्राज़ील और चिली और बोलीविया से मिलती है, पेरू से नहीं मिलती है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा 5 देशों से मिलती है। कौन-कौन? पश्चिम में चिली से, उत्तर में बोलीविया से, पराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे। इतने देशों से 5 देशों से अर्जेंटीना की सीमा मिलती है। कौन-कौन? आपके सामने है चिली, बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे। ठीक ना? तो इसमें पेरू ऑप्शन था, वो गलत है। आप जो है मैप एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी किस देश से होकर प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है? तो प्रमुख रूप से पहुंचा है, तो आप जान सकते हैं ये होगा ब्राज़ील। आगे चलते हैं, देखिए सही उत्तर इसका क्या है? ब्राज़ील है। व्याख्या देख लेते हैं। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। किसके जो है उसमें तो ये जल प्रवाह और जल भराव के आधार पर, मतलब सबसे ज़्यादा जल किस नदी में, बड़ी नदी का मतलब यहाँ पर जो जल की मात्रा को लेकर की बात हो रही है। ठीक है ना? तो यह पेरू के अंडीज पर्वत से निकलती है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? पेरू के अंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राज़ील के विशाल क्षेत्र से होकर के बहती है। अंततः यह अटलांटिक अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। इसको भी याद रखिएगा, फैक्ट है। अमेजन नदी से जुड़े प्रमुख तथ्य और क्या हैं? देख लीजिए। उसकी लंबाई 6400 किलोमीटर के आसपास है, 6400 किलोमीटर के आसपास, यानी नील नदी के लगभग बराबर है। अगर सबसे लंबी नदी कहा जाए तो नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी यानी कि जल की मात्रा को लेकर कहा जाए तो अमेजन नदी है। ठीक है ना? देश का यह नदी पेरू से निकलती है, तो पेरू, कोलंबिया, विशेष रूप से ब्राजील से होकर प्रवाहित होती है। जल निकासी क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा जो है जल निकासी क्षेत्र 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भी एक फैक्ट है कि दुनिया में सबसे बड़ा जल निकासी क्षेत्र किस नदी का है? तो कहीं नील नदी आप लोग न मार दें, इसलिए मैंने इसको लिखा है। जल प्रवाह विश्व की कुल मीठे पानी की आपूर्ति का 20% अकेले अमेजन नदी से आता है। बहुत अच्छा फैक्ट है। और वनस्पति अमेजन बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ये बहुत अच्छा, इससे कई प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर जलचर 2000 से ज़्यादा टाइप के जलचर इसमें नदी में पाए जाते हैं। मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। पिरान्हा एक है, कोई इसमें जो है ये आई से मैंने लिया है इसको, तो कहीं ये आ गया है। ठीक है ना? बहुत अच्छा है। तो ये सारे फैक्ट रहे, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कुछ प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनको आप लोग देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। पहला क्या है इसमें? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। ब्राजील की सीमा लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों से मिलती है। अच्छा, सिवाय चिली और इक्वाडोर के।
दो देश हैं जिनसे ब्राजील की सीमा नहीं लगती है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला क्या है? चिली, चिली से भी ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। और दूसरा क्या है? इक्वाडोर। बस मुझसे गलती ये हुई कि मुझे यहाँ पर मैप लगाना चाहिए था, मैप मैंने नहीं लगाया है। अच्छा, आप लोग मैप देख लीजिएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन। विश्व का की सबसे बड़ी जलधारिता वाली नदी है, ये तो भी पिछला हमने देख ही लिया। मुख्य रूप से ब्राजील में बहती है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एकांगुआ, एकांगुआ की चोटी जो है अर्जेंटीना में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में है एकांगुआ। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांगुआ है, वो कहाँ है? अर्जेंटीना में है, ठीक ना। 6960 मीटर। सबसे बड़ी झील लेक टिटिकाका कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कौन सी झील? टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौवहन योग्य झील। अच्छा, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नौका वाहन यानी जिसमें नाव प्रवाहित की जा सकती हो, वो कौन सी नदी है? झील आपकी टिटिकाका है। सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है ये। 70 लाख वर्ग किलोमीटर का बेसिन है। मैंने क्या बताया? अमेजन रेन फॉरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने इसको फैक्ट के रूप में शामिल किया है। राजनीतिक और सांस्कृतिक तथ्य क्या है? दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा स्पेनिश है। अब देखिए, क्वेश्चन आया हुआ था कि शायद पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में पुर्तगाली बोली जाती है? तो चूंकि दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है? स्पेनिश है। लेकिन ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पर आधिकारिक रूप से भाषा क्या है? पुर्तगाली है, ठीक ना। दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र फ्रेंच उपनिवेश कौन सा है? फ्रेंच गयाना, आप लोग इसको जानते हैं। अब भी यह फ्रांस का विदेशी क्षेत्र है, ठीक। पेट्रोलियम निर्यातक देश कौन सा है दक्षिणी अमेरिका का? तो सबसे बड़ा वेनेजुएला, इसको आप लोग जानते हैं। सबसे भारी, सबसे ज्यादा तेल भंडारण वाला देश है, ठीक ना। तो ये बहुत सारे फैक्ट रहे, इसको आप लोग देख रहे हैं। और मैंने वो सभी फैक्ट को शामिल किया जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अधिकतर देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, क्योंकि यह देश कभी स्पेन के उपनिवेश थे। लेकिन ब्राजील एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, ठीक ना। इसका कारण है कि ब्राजील कभी पुर्तगाल का उपनिवेश था। 1500 ईस्वी के आसपास। आज भी ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली ही है। यह दुनिया में पुर्तगाली भाषियों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। समझ लो कि पुर्तगाल बोलने वाला सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है पुर्तगाली भाषा बोलने वाला? तो आप जान लीजिए कौन सा, जो है ब्राजील है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 की विदेश यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश और उनके महाद्वीपों का युग सही मेल है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ गए हैं, वो सब देश हैं और किस महाद्वीप में वो स्थित है, वो है मैचिंग कराना। घाना एशिया वाला सही है क्या? हमें तो नहीं लगता। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन, ये बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना यूरोप। नामीबिया दक्षिणी अमेरिका, ये देख लीजिएगा। अब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। चलिए हम लोग सीधा उत्तर पे चलते हैं। तो सही उत्तर क्या है आपका? त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन, उत्तरी अमेरिका का, ये बिल्कुल सही था, मैंने अभी बताया। अब देखिए, इधर देश के नाम है ये वाले और इधर महाद्वीप है। तो घाना अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, घाना। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन सागर के आसपास का देश है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं। और नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है। नामीबिया किसका है? अफ्रीकन कंट्री है नामीबिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, आज इस चर्चा में रहा है। कौन सा पोल्यूटेंट AQI मापन में शामिल नहीं होता है? AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें कौन सा पोल्यूशन को किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो CO2 को शामिल नहीं किया जाता। AQI में CO2 आपका शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जो हवा की गुणवत्ता को मापता है। AQI क्या मापता है? हवा की गुणवत्ता को मापता है, ठीक ना। इस सूचकांक में 6 प्रदूषक शामिल होते हैं। कौन सा? PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। कौन कौन है भैया? PM पार्टिकुलेट मैटर जो आपके हैं वो 10 है और 2.5 है, तो इसको याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा? NO2 याद रखिएगा, ठीक है। SO2 याद रखिएगा, ठीक है। CO याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 और 2 5। एक और कोई है, क्या है? ओजोन आपका है। ये तीनों जो है
एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनको शामिल किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने समय नहीं जो है शामिल किया जाता। अगला इसी में देख लीजिए, लिखा है कभी कभी अमोनिया और पीवी को भी शामिल किया जाता है, लेड को, यानी कि कभी कभी अमोनिया और लेड को भी शामिल किया जाता है, विशेष रूप से भारत के सीपीसीबी के अनुसार, ठीक। लेकिन भारत का जो सीपीसीबी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स नापेगा तो उसमें अमोनिया को भी शामिल करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्यूआई में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सीधे तौर पर इंसानों की सेहत पर अल्पकालिक प्रभाव नहीं डालती है। अच्छा, जब तक उसका स्तर अत्यधिक ना हो जाए, ये सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए भी आवश्यक है और जीवन के लिए नुकसानदायक भी है। अगर एक स्तर से ज्यादा हो जाएगा तब, तो वही ये बात इसमें लिखी हुई है। अब एक्यूआई उन प्रदूषकों को ध्यान में रखता है जो स्वतंत्र तंत्र को तुरंत प्रभावित करते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर, NO2, SO2, जबकि CO2 जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह स्थानीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं होती। बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से लिखा है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने चालू खाता से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है? अच्छा, चालू खाता घाटा नहीं, ये तो नहीं, ये तो बहुत दिनों से चालू खाता घाटे में चलता है। चालू खाता शुद्ध रूप से संतुलित बैलेंस रहा है। चालू खाता 13.5 बिलियन के अधिशेष में रहा एक दशक में पहली बार। चालू खाता पूरी तरह से डिजिटल एनपी, तो ये पूरी तरीका से तो हो ही नहीं अभी। अब ये बी और सी में सही कौन सा है आगे देखते हैं। ये सी सही है, चालू खाता डॉलर में अगर 13.5 बिलियन के अधिशेष में रहा एक दशक में पहली बार। अच्छा, व्याख्या, चालू खाता में किसी देश का निर्यात, आयात, सेवा, व्यापार, प्राथमिक आय जैसे ब्याज एवं लाभांश तथा मनी ट्रांसफर जैसे प्रवासी भारतीयों की भेजी गई राशि शामिल होती है, ठीक। भारत का चालू खाता सामान्यतः घाटे में रहता है, डेफिसिट में रहता है, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत ने डॉलर में अगर देखा जाए तो 13.5 बिलियन का अधिशेष यानी कि सरप्लस दर्ज किया है। अच्छा, जो कि पिछले लगभग 10 वर्षों में पहली बार है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में चालू खाता से प्रश्न जरूर रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या रहेगा ये नहीं मालूम, मैं आपको बता दे रहा हूँ चालू खाता में क्या शामिल होता है, मैंने पहले बता दिया। अब क्या हुआ है मैंने ये भी बता दिया। अब आगे देखते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत ने अधिक निर्यात, सेवा, व्यापार से आय और प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी गई अधिक राशि अर्जित की है। यह आर्थिक स्थिरता और रुपए की स्थिति को मजबूत करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैंने शामिल किया है, ठीक है ना। ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके हो गए, और टॉप 5 क्वेश्चन को आप एक दो बार रिपीट कर लेंगे, इसका पीडीएफ देख लेंगे तो निश्चित ही आपके कई प्रश्न सही जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारा एक वीडियो आने वाला है गिरमिटिया मजदूर पर। इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।